ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति या अवसर आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में आज का दिन प्राप्त हुआ है। तो आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हित निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत है। ये रात्रि 8:09 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सायं 5:50 तक। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार। शिव जी की आराधना
और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वर्षा बूंदाबांदी हो रही है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 1 मई का पहला दिन 1 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वसंत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता महात्म्य पर आज व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, परमार्थ करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे और ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज परम कृपालु परमेश्वर की अनन्य हेतु कृपा से यह हम संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं और जिसमें ये भगवद गीता का महात्म्य, तो भाई गीता जो है वह भगवान का ही स्वरूप, इसीलिए हम भगवान नारायण का स्मरण करके प्रारंभ करते हैं। ओम नारायण परो व्यक्तात् दंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्ते लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। तो भगवान की अचिंत्य योग माया शक्ति से ये जो सारा संसार भौतिक अध्यात्म दैवी जगत की उत्पत्ति माया से है, भगवान की जादूगरी है।
किंतु भगवान नारायण उस माया से परे। जैसे जादूगर होता है, उसकी जादूगरी अनेक खेल करती है, लेकिन जादूगरी से जादूगर परे होता है, महान होता है, ऊपर होता है। जादूगरी जादूगर के अधीन होता है। जादूगर कभी जादूगरी से पराधीन नहीं होता। तो वैसे नारायण परमात्मा की ये जादूगरी, ये माया, और उसमें ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार, और उसमें अनेक प्रकार की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय। तो वह अव्यक्त परमात्मा अभी भी अव्यक्त ही, नारायण जिसको कहते, उस अव्यक्त से ही ये जादूगरी से माया, माया भी अव्यक्त है। केवल हम लोग ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार का खेल देख रहे हैं, तो दोनों अव्यक्त है। नारायण भी अव्यक्त है, और नारायण की जो माया है जिससे ये संसार उत्पन्न होता है, स्थित होता है, लय होता, सारा ब्रह्मांड। जैसे एक अंडा होता है, अंडे के अंदर एक मुर्गी का बच्चा होता, वैसे ही ये ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, उस ब्रह्मांड में ये सारी भौतिक अध्यात्म दैव सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में रहती है, उसी में समा जाती है। इस तरह सारा संसार उत्पत्ति स्थिति लय उत्पत्ति होती रहती। सो अंडे से ही बच्चे उत्पन्न होते, अंडे में रहते हैं, फिर अंडे। तो इस तरह ब्रह्मांड जो है पूरा, उसमें सारा संसार नित्य रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भगवान ने संसार की रचना की, तो ऐसा नहीं कह सकते। भगवान की जो माया है, जादूगरी है, उसके द्वारा ये सारा संसार की सृष्टि सर्जन पालन संहार होता है। तो भगवान की योग माया में जो सृष्टि हुई, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि का सर्जन पालन संहार करते, तो सर्जन पालन संहार और पूरा सर्जन की प्रक्रिया में प्रवृत्ति है, कर्म है। और उस परमात्मा के ध्यान भजन करने में निवृत्ति है। तो दो धर्म हो गए, एक प्रवृत्ति धर्म और दूसरा निवृत्ति धर्म। तो सृष्टि का संचालन करना है, जगत की स्थिति कारण चलाने के लिए हमारे वेदों में दो प्रकार के सनातन धर्म है। एक है प्रवृत्ति परायण और दूसरा है निवृत्ति परायण। तो जो प्रवृत्ति परायण है धर्म, उसमें सृष्टि का सर्जन होता है, उसमें मानव सृष्टि, मानव सृष्टि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम, तो उसका धर्म भगवान ने निर्माण किया मनुष्य के लिए। सनातन वैदिक धर्म में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र है ईश्वरीय सत्ता में। तो वह हमारा वैदिक सनातन धर्म है। अब उस धर्म का पालन करना, वही परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता है। अपना स्वधर्म, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई, यदि स्वधर्म का पालन नहीं करता, परधर्म करता है, अधर्म हो जाता है, तो उसके लिए परमार्थ के द्वार बंद हो जाते। स्वधर्म से ही धर्म होता है और परधर्म से ही अधर्म होता।
अब जैसे जैसे समाज में परधर्म अधर्म बढ़ता जाता है, तो भगवान उस धर्म का धारण करने के लिए, धर्म को पालन करने के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो फिर वो सृष्टि के पुनर्धर्म की स्थापना और धर्म के रक्षण के लिए भगवान स्वयं अवतार रूप में प्रकट होते। इसीलिए कृष्ण भगवान का प्रागट्य जो है वो वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए और ये वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण बल, पूर्ण सामर्थ्य और तेज उसमें नित्य रहते। तो जो अवतार है भगवान नारायण तो अव्यक्त है, लेकिन जब वो अवतार धारण करते हैं तो उस अवतार में उनको सगुण साकार माया को धारण करना आवश्यक। तो त्रिगुणी माया को, वैष्णवी माया को अपने वश में करके वह परमात्मा अवतार धारण करते। हालांकि वो अजन्मा है, फिर भी सगुण साकार रूप से अपनी योग माया से, शुद्ध सात्विक योग माया से, तो वह अवतार धारण करके फिर धर्म की रक्षा करते। तो यहाँ जब संसार में मनुष्य भगवत भक्ति में लगता है तो वह परमार्थ की ओर आगे बढ़ता है और भगवान ने जो धर्म कहा उसी अनुसार धर्म का पालन कर। इसीलिए फिर जो धर्म का पालन करता है वो फिर आगे कर्म से, कर्म योग, पहले सकाम कर्म करेगा धर्म के अनुसार और फिर निष्काम कर्म योग कर ईश्वर समर्पित भाव से, फिर क्रम से ध्यान योग में लगेगा और ध्यान योग में फिर वो निवृत्ति परायण होता है भक्ति योग में, और ज्ञान योग में लगकर वो निवृत्ति परायण, तो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर आगे बढ़। सो गीता जो है पहले प्रवृत्ति कहती है धर्म करो, स्वधर्म करो, फिर निष्काम कर्म योग में प्रवृत्ति है, फिर ध्यान योग में निवृत्ति आती, भक्ति योग में भी निवृत्ति आती, ज्ञान योग में भी निवृत्ति है। तो भाई प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति का विधान है। इसलिए दो धर्म हो गए, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, सनातन धर्म। और निवृत्ति धर्म परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं सनातन धर्म के, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सभी आचार्यों ने शंकराचार्य को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कहा है। तो शंकराचार्य ने जो गीता पर व्याख्यान किया है उसे भाष्य कहते हैं। तो वो हजारों साल से उसी को प्रमाण माना जाता है सभी आचार्य सनातन धर्म में। तो वह भी मनुष्य को प्रवृत्ति नित्य नहीं है, प्रवृत्ति के बाद वो निवृत्ति परायण होता है और फिर परमार्थ करके परमात्मा में होता है। तो यह भगवत गीता का दिव्य संदेश वैसे सनातन धर्मियों के लिए, वैसे सारे विश्व के सभी मानवियों के लिए, यानी कोई जाति या धर्म में सीमित नहीं है, सबके लिए ये दिव्य संदेश
और उसमें सभी को मार्गदर्शन है कि वो अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़े, क्रम से बढ़े, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बढ़े। जैसे गाइड होती है ना, ये साधना की गाइड है, योग साधना। तो उसमें आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ हो और कहाँ से आपको कहाँ आगे बढ़ना है। तो इस तरह भगवद गीता क्रम से साधना बताती। यदि वो ईश्वर समर्पित भाव से, अपना निष्काम भाव से स्वधर्म कर्म करता है, तो उसकी बुद्धि शुद्धि होने लगती है। कर्म में भी शुद्धि, वाणी भी शुद्धि होती है, शरीर भी शुद्धि होती है। और इस तरह वह फिर कर्म योग के बाद ध्यान योग के योग्यता प्राप्त करे और फिर क्रम से भक्ति योग और ज्ञान योग से अपने मोक्ष को सिद्ध करता है। तो इस तरह यह गीता शास्त्र जो है, समस्त धर्म शास्त्र, दुनिया के जितने भी धर्म है, चारों वेद है, हमारा जितना भी साहित्य है, सभी का सार संग्रह संक्षेप में भगवान ने 18 अध्याय में क्रम से साधना का क्रम कहा है। ये साधना क्रम से वो साधक अपने मोक्ष संन्यास 18वां लक्ष्य जो है अंतिम, वहां पहुंच सकता है। लेकिन इस प्रकार साधना करेंगे तब होगा। तो इस प्रकार कहने के बाद अब जो है वराह पुराण में ये भगवद गीता का महात्म्य है, एक छोटा सा है, 23 श्लोक का है, जो सूत और शौनक के संवाद के रूप में, और उसमें पृथ्वी और विष्णु भगवान का संवाद है। तो इस महात्म्य पर हम थोड़ा विचार मनन करेंगे। तो ये जो है पहला श्लोक है, पृथ्वी ने प्रश्न पूछा। श्रीधरो उवाच भगवान् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। पृथ्वी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये मनुष्य जो अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन व्यापन करता है, तो वो परमात्मा की निष्काम भक्ति कैसे प्राप्त होती है? निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, ध्यान, योग। क्योंकि सभी मनुष्य अपने अनंत जन्मों के कर्मों की यात्रा से वर्तमान में उनको जो मिला हुआ है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल, आज जो तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाएं जो जीवात्मा को मिली है, वो उसके अनंत जन्मों के संचित कर्मों से उत्पन्न हुआ वर्तमान जन्म में फल है। तो प्रतिदिन प्रारब्ध के अनुसार उसका कर्म होता है। और कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वही, उसका प्रारब्ध है। कोई शूद्र है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार सबका जीवन चलता है। अब वो प्रारब्ध का भोग निश्चित है। वो कहते हमें नहीं भोगना है, लेकिन प्रारब्ध तो भोगना ही आवश्यक है और भोगेंगे। सुबह से शाम तक जो भी आपके कर्मों का फल पककर आएगा वो प्रारब्ध है। क्या आप नाश्ता खाओगे, ये भी आपका प्रारब्ध है। आज किसका फोन आएगा, किसको मिलोगे, क्या होगा, सुख होगा दुख होगा, ये सारा दिन में जितनी भी घटनाएं होती है सुबह से शाम,
वो ईश्वरीय ऑर्डर में प्रारब्ध के अनुसार जीवात्मा के जीवन में होती, इसीलिए उसे ध्यान रखना है कि ईश्वर का आदेश है, उसमें ये सब घटनाएं घटित होती है सुबह से शाम। तो उस प्रारब्ध कर्म का भोग तो भोगना ही है। अब वो भोगना है तो फिर उसमें आपको स्वतंत्रता है कि उस समय आप भगवत भाव से भोग करते हैं, सात्विक भाव से करते हैं, राजसी भाव से करते हैं कि तामसी भाव से। प्रारब्ध तो है, जैसे आप सुबह 8 बजे नाश्ता करोगे तो भोग तो है 8 बजे। अब आप भगवान का स्मरण करके करोगे या फिर सात्विक भोजन नाश्ता करोगे या फिर राजसी इडली डोसा सांभर खाओगे या तामसी मांसाहार खाओगे, तो नाश्ता तो आपका प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलेगा, लेकिन आपको वहां पुरुषार्थ करना है। तो प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य अपने धर्म अधर्म और मिश्र पुरुषार्थ कर सकता है। प्रारब्ध है उसी समय वहां धर्म भी कर सकता है, अधर्म भी कर सकता है, धर्म अधर्म मिश्र खिचड़ी भी पका सकता है। प्रारब्ध कर्म के भोग तो भोगता ही है, लेकिन उस समय वो भगवान की भक्ति निष्काम कर्म योग ध्यान योग कैसे करेगा, ये प्रश्न है। तो पृथ्वी माता ने विष्णु भगवान से यही प्रश्न पूछा कि ये सब मेरे बच्चे हैं, मनुष्य जितने भी है, पृथ्वी उसकी माँ है ना, तो माँ अपने बच्चों के हित भले के लिए भगवान से प्रार्थना कर कि सारे जीवात्मा सारे मनुष्य उनके प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, कर्म भिन्न भिन्न, सब अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हैं। तो प्रारब्ध कर्म भोगते भोगते वह निष्काम भक्ति कर्म साधना कैसे कर सकता है? भाई सकाम तो सब करते हैं, सकाम कर्म तो सारी, लेकिन एक निष्ठ अनन्य भगवत समर्पित भाव से निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग कैसे कर सकता है? तो उसके बारे में मनुष्य समाज को पता ही नहीं। वो तो सकाम कर्म करता आया है, अनंत अभी भी कर रहा है। अब ये निष्काम एकनिष्ठ अनन्य भगवान को समर्पित जीवन कैसे जिएगा? तो ये माता का प्रश्न है, पृथ्वी माँ ने प्रश्न किया। तो भगवान उसका अब उत्तर देंगे कि कोई भी मनुष्य जो है वह अपने प्रारब्ध भोग के साथ उसे निष्काम कर्म योग का मार्गदर्शन केवल भगवद गीता शास्त्र में मिलेगा, और कोई निष्काम कर्म योग का मार्गदर्शन किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं, ओम श्री विष्णु भगवान उवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्त ससुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। भगवान विष्णु ने कहा पृथ्वी माँ के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि उन्होंने प्रश्न कहा कि ये मनुष्य जो है वो निष्काम भक्ति निष्काम कर्म ध्यान कैसे करेगा? तो विष्णु भगवान ने कहा प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीता अभ्यास रत सदा। जो वर्तमान में अपने वर्तमान जन्म में वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपने अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए जो मनुष्य सदा सर्वदा भगवद गीता शास्त्र का गीता ज्ञान का अभ्यास अभ्यास रत का सदा
निरंतर सदा अभ्यास में लगा रहता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, अभ्यासरतः समुक्त ससुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। तो जो गीता का निरंतर सतत अभ्यास करता है, सदा रत होता है, वह इस संसार में कर्म बंधन से मुक्त और सदा सुखी होता है। वह सकाम कर्म के बंधन में नहीं आता, क्योंकि वो गीता ज्ञान का अभ्यास करने से उसे निष्काम कर्म योग का मार्गदर्शन मिलता है। और निष्काम कर्म योग करने वाला मनुष्य कर्म और फल के बंधन में नहीं आता। जो सकाम कर्म करने वाला है वो तो अपनी कामना से बंधा हुआ है, अपने कर्मों से बंधा हुआ है और कर्मों के फल से भी बंधा हुआ है। कामना वालों तो तीनों ओर से बंधा हुआ है। और जो भगवान को समर्पित अपना कर्म कर रहा है वो कर्म बंधन से मुक्त है। इसलिए वह निष्काम कर्म करने वाला ही मनुष्य जो भगवत गीता का अभ्यास में लगा रहता है, उसे ये विवेक जागृत रहता है कि भगवत समर्पित जीवन कैसे जिया जाए। इसीलिए उस संसार के सारे कर्म बंधनों से मुक्त रहता है और उस सदा सर्वत्र सुखी स्वस्थ रहता है। मुक्त सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते, यानी सकाम कर्म बंधन से लेपायमान नहीं होता। तो इस प्रकार कहा स्पष्ट। अब ये जो गीता ज्ञान का नित्य अभ्यास करना ही प्रयोजन ये मुख्य है कि मनुष्य की बुद्धि में सकाम और निष्काम कर्म का विवेक जागृत हो। ज्यादातर मनुष्य जो है सकाम कर्म बुद्धि वाले ही होते हैं। उसको निष्काम विवेक बुद्धि होना ये बहुत दुर्लभ है। इसीलिए निष्काम कर्म बुद्धि योग करना ये गीता ज्ञान से ही पता चलता है कि सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। तो ये जो विवेक है इसी के माध्यम से जब वो निष्काम कर्म करने लगता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। तो वो अब आगे कह रहे हैं भगवान, महापापादिपाक्षाणि गीता ध्यानम करोति चेत् कश्चित् स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलग अम्बुवत। अब जो मनुष्य निरंतर भगवत गीता का श्रवण मनन अभ्यास आचरण करता है तो अधर्म और पापों से बच जाता है। महापापादि पाशानी कश्चित स्पर्शम न कुर्वत, यानी अधर्म और पाप सुरक्षा कवच हो जाता है। वो सारे अधर्म पाप महापाप और पापों के पाप से भी रहित हो जाता है, बच जाता है। यानी वो उसकी सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा कवच उसे मिल जाता है। ये जैसे जेड सिक्योरिटी होती है ना, प्रधानमंत्री की जेड सिक्योरिटी और फिर बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी होती है, वैसे ये जो गीता अध्ययन करने वाले को ऐसी सिक्योरिटी मिल जाती है कि वो सारे अधर्म पाप से बच जाता है। और यहाँ दृष्टांत दिया है कि अधर्म पाप जो है वह उसे स्पर्श नहीं करता। कैसे स्पर्श नहीं करता? जैसे कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर सकता, नलिनी दल गल अम्बुवत,
भाई वह कमल का पत्ता जल में है, लेकिन जल से गीला नहीं होता, जल उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही जो मनुष्य अपने संसार में कर्म कर रहा है, तो वह गीता का अभ्यास करता है, श्रवण मनन अध्ययन अध्यापन, तो वो सारे अधर्म पाप से उसे सुरक्षा कवच मिल जाता, बच जाता है। वह कहा कि कश्चित स्पर्शम न कुर्वति, उसे ये अधर्म पाप कदाचित भी स्पर्श नहीं कर सकते, वो सारे पाप और अधर्मों से बच जाता। You can make it bigger. इसलिए जितने भी पाप है अधर्म है, बचने का सुरक्षा कवच है Huh? गीता ज्ञान। गीता ज्ञान से वह उसे सुरक्षा कवच प्राप्त होता है और सारे अधर्म पाप से वो बच जाता है। तो इसकी महिमा है। और फिर कहा ये जो भगवत गीता शास्त्र है, इसकी महिमा कहते हैं विष्णु भगवान, पुस्तक की महिमा कहते हैं कि पुस्तक जहां है उसकी महिमा, पाठ होता है, उसका रोज पारायण होता है, अध्ययन होता है, तो वहां सारे पुण्य प्राप्त हो जाते। गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। तो जहां गीता या पुस्तकम यत्र पाठ प्रवर्तते, जहां गीता का पुस्तक है और उसका निरंतर पाठ पारायण अध्ययन अध्यापन चलता है, तो जहां भी गीता का पाठ होता है, अध्ययन अध्यापन चालू रहता है, प्रवर्तनते का चलता है, तो वहां सारे तीर्थ उपस्थित रहते हैं। अब आप देखो हमारे हजारों तीर्थ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, प्रयाग है, 4 धाम बद्री केदार यमुनोत्री जमुनोत्री है, 4 तीर्थ है। और ये सारे तीर्थ जो है, जहाँ गीता का अध्ययन पारायण पाठ होता है, तो सारे तीर्थ वहां आ जाते, सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है, वो उपस्थित रहते हैं। अभी हम जो यहाँ गीता ज्ञान कर रहे हैं, तो अभी सारे तीर्थ में आप है, 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, और सारे जितने भी तीर्थ है हमारे प्रयाग आदि, सभी तीर्थ उपस्थित है। तो जब तक गीता का आप पाठ करोगे, आप स्वयं अपना पाठ करोगे, पारायण करोगे, अध्ययन करोगे, अध्यापन करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो सारे तीर्थ आप वहां स्नान कर रहे हो। गीता ज्ञान में सभी तीर्थों का स्नान हो जाता, क्योंकि वो तीर्थ वहां उपस्थित रहते। इसलिए कहीं तीर्थों में जाकर स्नान करना, लोग अभी भी कल ही यहाँ हमारे आए थे 4 धाम यात्रा करके, ऊपर जाके बद्री केदार यमुनोत्री, बर्फ है वहां, बड़ा कष्ट है, फिर भी 4 धाम यात्रा कष्ट से होती, 10-12 दिन लगते हैं। अब उतने तीर्थ दर्शन करके आए, तो वो तीर्थ जो यहाँ केवल भगवद गीता का अध्ययन पाठ चालू होने से हो जाता, तो जहां भी भगवद गीता पुस्तक है, और पुस्तक केवल पूजा रूम में नहीं है, पुस्तक के साथ उसका पारायण पाठ अभ्यास सतत चलता है, तो वहां सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे भगवान कहते हैं
कि जहां भगवत गीता पुस्तक है उसका पाठ होता है, वहां सभी देवता, सभी योगी, सभी ऋषि, सभी उपस्थित रहते। ये आगे के श्लोक में कहते हैं, सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिना पन्नगाश्च ये गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदये सहायतो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। तो जहां भगवत गीता का पारायण, पाठ, अध्ययन चलता है, तब वहां सर्वदेवा यानी 33 देवता है, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र, प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवता वहां सहायक होते हैं कि भाई यहाँ गीता का पाठ हो रहा है, कोई गीता का अध्ययन कर रहा है, तो उसे सारी अनुकूलता हो जाती, दैवी शक्तियां सहायक हो जाती। सर्वदेवा ऋषयो हो, सारे ऋषि, सप्तर्षि, सभी ऋषि वहां सहायक हो जाते हैं। योगी न, और जहां गीता का पाठ, पारायण, अध्ययन, अध्यापन होता है, वहां सभी योगी उपस्थित हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं। और सारे पन्नागश्च, नागलोक के देवता भी उपस्थित हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण भी, बाल गोपाल कृष्ण भी वहां उपस्थित हो जाते। नारद, देवर्षि नारद, वो भी गीता पाठ सुनने सुनाने उपस्थित हो जाते हैं। ये सब सूक्ष्म रूप में आपको दिखते नहीं है, लेकिन वहां उपस्थित है। सारे भक्त, ध्रुव, प्रहलाद, सभी उपस्थित हो जाते। जो भगवान के पार्षद है, जय विजय, ये भी उपस्थित हो जाते। केवल उपस्थित नहीं होते, लेकिन शीघ्र सहायक भी होते हैं कि भाई इनको गीता अध्ययन, अध्यापन कर रहे हैं, तो उनको सहायता करने पहुंच जाते। तो उनको आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी त्रिताप कष्ट ना हो, भौतिक कष्ट ना हो, आध्यात्मिक कष्ट ना हो, दैवी कोई ताप कष्ट ना हो, तो उसकी सहायता में सभी लग जाते। इसीलिए कोई भी मनुष्य कहीं भी कभी भी गीता का पाठ करता है, पुस्तक हाथ में लेकर, या अध्ययन करता है, पारायण करता है, तो वहां उसे सभी देवताओं की सहायता मिल जाती है। ये विशेषता है। यत्र गीता प्रवर्तते, जहां प्रवर्तते मतलब पाठ चल रहा है, जहां अध्ययन अध्यापन हो रहा है, वह गीता के अध्ययन अध्यापन के स्थान पर सभी देवता उपस्थित हो जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि ये जो गीता का केवल पाठ की महिमा नहीं है, लेकिन उसका जो अध्ययन अध्यापन, पढ़ना पढ़ाना, इसकी महिमा कहते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। भगवान कहते हैं विष्णु की, हे पृथ्वी सुनो, जहां भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन, पठनम पाठनम विचारम, भाई विचार होता है, ज्ञान होता है, पठन होता है, पाठन होता है, पढ़ना पढ़ाना, और जहां श्रवण होता है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये, तो कहते जहां श्रवण पठन पाठन होता है, वहां मैं समय स्वयं उपस्थित रहता।
सूक्ष्म रूप से। तत्र निवसामि, सदैव ही, जहां भी अध्ययन अध्यापन होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। और वही भगवान की ये साक्षात उपस्थिति, अभी जब आप गीता सुन रहे पढ़ रहे तो भगवान कहते मैं साक्षात उपस्थित हूं, वही गीता ज्ञान के रूप, शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में भगवान उपस्थित है, साक्षात निवास करते हैं। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ कार्य कोई है जगत में, मनुष्य लोक में, तो वह भगवद गीता ज्ञान का विचार करना। विचार करना भी बड़ी चीज है। विचार करो, फिर श्रवण करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, पढ़ना, पढ़ाना, तो वहां भगवान स्वयं उसके साथ हो जाते हैं, सहायक उपस्थित हो जाते। तो ये कहा स्पष्ट भगवान ने। और गीता की अब महिमा कह रहे हैं, और भी इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान विष्णु और पृथ्वी के बीच में जो संवाद है, इसे संक्षेप में कह देते हैं। पृथ्वी देवी ने पूछा भगवान से कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए वह भगवान की निष्काम भक्ति कैसे कर सकता है? तो निष्काम योग उसे पता ही नहीं, अज्ञान है। तो निष्काम भक्ति, कर्म, ध्यान, योग कैसे होता है? तो भगवान ने कहा कि वर्तमान जन्म को प्रारब्ध भोगते हुए मनुष्य जो सदा भगवत गीता के अभ्यास में लगा रहता है, अभ्यासरत, वही इस संसार में निष्काम कर्म बंधन से मुक्त रहता है। कर्मणा नोपलिप्यति, मुक्त रहता है, इतना ही सुखी भी रहता है, सारे कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। और बड़े बड़े अधर्म पाप भी उसे स्पर्श नहीं करते। वह जैसे जल कमल का पत्ता जल में गीला नहीं होता, नलिनी दल गल अम्बुवत, वैसे ही वो संसार में कर्मों के बंधन से बंधता नहीं, यानी उसे अधर्म पाप स्पर्श नहीं कर सकता, सुरक्षा कवच हो जाता। और जहां गीता की पुस्तक है, उसका केवल पाठ चल रहा है, वहां सारे तीर्थ उपस्थित रहते हैं। और जहां गीता का पाठ पारायण होता है, वहां सर्व देवता का, सभी देवता, सभी ऋषि, सभी योगी, भगवान कृष्ण स्वयं, देवर्षि नारद, सभी भक्त और भगवान के पार्षद शीघ्र ही वहां सहायक हो जाते हैं। सहायतो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्त, तो निरंतर सहायता के लिए पहुंच जाते। और जहां गीता का विचार होता है, अध्ययन अध्यापन, पढ़ना पढ़ाना, श्रवण होता है, वहां तो भगवान कहते मैं स्वयं ही उपस्थित रहता हूं। पढ़ना पढ़ाना, श्रवण करना, और इस तरह भगवान गीता की महिमा स्वयं भगवान कह रहे हैं। ये भी विष्णु अवतार है, कृष्ण भगवान भी विष्णु का अवतार है। तो भगवान ही अपनी भगवद गीता की महिमा, महानता स्वयं कह रहे। इस पर और जो श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज ये गीता ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। इसमें कुछ साधक भी जुड़े हुए हैं। तो आज जो है उपस्थित है अश्विनी कोठे, भद्रेश, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, भक्ति गवास, भरत बीबी शर्मा, भावना गरीबा, बीना चित्तलिया, देशमुख विजय कुमार, दिनेश पटेल, एकनाथ कुलकर्णी, गौरव हरबाड़ा पड़िया, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, किरण जठार, कुमुद देसाई, मेधा विश्वास, मीना शिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीलिमा कोपरकर, नूपुर, पंकज भट्ट, प्रसाद कोपरकर, पृथ्वीराज मालव, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोलकर, राजीव मेनन, रेशा रथ, रेखा मात्रे, रूपेश पाटिल, संजीवनी रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुमा चंद्रन, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, सुषमा गुप्ता, तुषार चौधरी, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर, विद्या सिंधे, विजय बेड़ेकर और जीवी कुमार। तो आज 60 लोग उपस्थित है ऑनलाइन में। इस सत्संग का प्रारंभ हुआ है। तो आप तो लाभ ले रहे, और कोई आपके आसपास हो जिज्ञासु तो उन्हें प्रेरित करे, जोड़े। और बाद में भी आप ऑनलाइन लाइव यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप होंगे, तो वहां भी आप ऑडियो वीडियो बाद में भी सुन सकते हैं, सुना सकते हैं दूसरों को और प्रेरित कर सकते। तो इस प्रकार आप जो है ये गीता ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें। और 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो हमारा ये आखिरी 5-10 मिनट प्रश्नोत्तरी का भी है। कोई भी साधक को कोई प्रश्न है अभी आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी,
प्रणाम। हाँ हाँ, बोलिए कुमार। मैं जीवी कुमार हूँ, मऊ से, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ जी। और मुझे इंट्रोडक्शन मिला है बीबी शर्मा से। हाँ जी, बीबी शर्मा। बीबी शर्मा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। सो आज से मैं आपका ये गीता जो श्लोक और उसका विवरण करेंगे, वो उसमें मैं शामिल हूँगा। एंड मैं कोशिश करूँगा रेगुलर होने की। नहीं तो जैसे आपने बोला है, मैं डेफिनेटली ज़रूर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस को ज़रूर देखूँगा। हाँ, प्रतिदिन साधना तभी होगी ना, आप रेगुलर होंगे तो साधना। बाद में लिंक टूट जाएंगे, 2-4 दिन तो आपकी कनेक्टिविटी कट हो जाती है ना, फिर वो आपको रिकलेक्ट करने में कठिनाई होगी। तो पूरा जो है शुरू से लिंक बना रहे ना, तो पहले अध्याय से, श्लोक से, तो जैसे रेगुलर होंगे उसको ज्यादा स्पष्ट ज्ञान होगा। वो जो इरेगुलर होते हैं उनको ज्ञान की क्लियरिटी नहीं आती, इसलिए जो रेगुलर है सही। वो उसका विशेष लाभ आपको ही होगा। तो बीच में आपकी विचारधारा और में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा कोशिश तो रेगुलर होने का ही होगा, या हाँ कोई स्वास्थ्य के कारण, या कोई हाँ, वो तो जो भगवान की मर्जी है, फैमिली लेकिन फिर भी एंगेजमेंट आप, हो गया तो फिर मैं नहीं आ। हाँ, तो लाइव में आप नहीं आ पाए तो भी आपको बाद में कभी भी दिन में वीडियो ऑडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मतलब रोज का रोज, बिल्कुल डेली आप जैसे खाना बिल्कुल खाते हैं, नाश्ता करते हैं, वैसे आपको डेली गीता सत्संग करना है। तो नाश्ता खाना हम कैसे रेगुलर करते हैं, उसमें हम उपवास नहीं करते, छुट्टी नहीं करते, भाई खाना तो जरूरी है। ऐसे भगवत गीता जो है अध्ययन जरूरी है, रोज उसका हमें अध्ययन करके अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखना है। तो इससे आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा भाई, बुद्धि में भी, सही मन है। में भी। और और आप मैं बहुत बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हैं उसी मुताबिक मैं पर्सनली आने की कोशिश करूंगा। नहीं तो हाँ जरूर मैं आपका ये रिकॉर्डिंग्स देखूंगा। हाँ लेकिन कंटिन्यूटी मैं रखूंगा, मैं हाँ इसमें हाँ, कोई इसी में बुराई नहीं। विशेष लाभ है। मैं कह रहा हूँ विशेष लाभ है कंटिन्यूटी में, उससे ज्यादा और क्या लाभ हो सकता। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू हाँ, वेरी मच। आपका स्वागत है कुमार, आप मऊ से कनेक्ट हो रहे हैं, हार्दिक स्वागत है। इसमें जुड़े और अपने लाभ ले और लेवावे, दूसरों को भी प्रेरित कर। यस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय भी पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। कल फिर मिलेंगे। ओम